मैंने देखा है जनक को रोते हुए, मैंने देखा है जनक को अनिरुद्ध तुम्हारे लिए तड़पते हुए। अरे मैंने देखा है कि जनक के साथ अनिरुद्ध तुमने क्या क्या किया। अरे मैंने उस दर्द को जाना है कि जनक तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर रो रही थी, इस बात के लिए कि अनिरुद्ध एक बार भी उसे ना समझा और वापस उसके बच्चे को किसी और का बच्चा बोला। यही नहीं बल्कि उसके बच्चे को पाप बोला, उसके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि यहां तक कि आई हेट यू बोला, जिसके लिए जनक मरती है, जिसके लिए जनक ने अपने करियर को दांव पे लगा दिया, जिसके लिए जनक ने एक कॉल पे अर्शी के सामने हार को स्वीकार कर लिया। उस जनक को मैंने देखा तड़पते हुए। भाई मैंने मतलब मैंने नहीं, ये बोल रहे हैं हमारे आदित्य कपूर साहब। और आदित्य कपूर साहब ने अब गुंडागर्दी का नया पेशा अपनाया। अब मैं ये नहीं बोलता कि आदित्य कपूर साहब गलत हैं या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको ऐसा कुछ गलत करने की नौबत आ रही है, ना 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 ना। देखो भाई क्या होता है कि ना कभी कभी किसी के लिए ज्यादा केयर करने से किसी और को कोई और आकर हमारे उस शख्स को नुकसान पहुंचाए जिससे हम ज्यादा दोस्ती करते हैं, जिससे हमारा लगाव होता है, तो हम ना अपने एक नए अंदाज में आ जाते हैं। अब अनिरुद्ध की वजह से जनक को नुकसान पहुंचा है, दुख आया है, हर्ट हुआ है, जो भी वगैरह जो भी चीजें हैं, वो सारे उनके बीच की जो भी बातें हैं अब वो प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक हो चुकी है। देखो रिश्ते में यदि जनक ने कोई भी बात आदित्य को ना बताई होती तो आदित्य का ये हक ही नहीं होता कि आदित्य जाए और अनिरुद्ध से सवाल करे। लेकिन भाई जनक ने खुद से बताया और अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं आदित्य के सामने 2-3 बार बोल चुका है कि मुझे तुमसे नफरत है वगैरह वगैरह, दूर रहो वगैरह। तो कुल मिला के भाई अनिरुद्ध तुम और जनक तुम दोनों ने अपने रिश्ते को सरेआम कर दिया। अब ये प्राइवेट नहीं रहा। तो मेरे भाइयों ये मत सोचना कि तुम्हारे इस प्राइवेट रिलेशन में आदित्य कपूर को बोलने का कोई हक नहीं है। आदित्य को बोलने का हक है, सो वो बोलेगा, बोलता रहेगा, आज कल हमेशा, जब तक इस शो में बना है। अब मेकर्स जानते भाई कब तक शो। लेकिन दोस्तों आदित्य कपूर ने जो गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया वो किस लिए किया, क्यों वो अनिरुद्ध के ऊपर हावी बोल रहा है, धावा बोल रहा है, और कैसे उसने अनिरुद्ध की चुप्पी बोलती बंद करा दी है, क्या कुछ हुआ इनके बीच में, क्या है वो बात, क्या है वो असली मांझरा, क्या है वो सिलसिला, आइए जानते हैं सारे तमाम अपडेट्स को आज के इस खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ला 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 झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात करें दोस्तों तो अब ना अर्शी के चैप्टर को क्लोज करके हमारा अनिरुद्ध हमेशा हमेशा के लिए झनक का होने के लिए उड़ान भर रहा है। ये उड़ान उड़ान नहीं बल्कि ये फ्लाइट में बैठा हुआ है, फ्लाइट में बैठकर आ चुका है यहाँ पर मुंबई में, जहां पर बेचारी आरजी हॉस्पिटल में, आरजी मेमोरियल, ये वो वाला हॉस्पिटल नहीं जो कलकत्ता का। लेकिन इनको क्या यही नाम मिला था दिखाने को? भाई इन लोगों ने जो हॉस्पिटल का नाम दिखाया वो आरजी मेमोरियल हॉस्पिटल था। अब मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम याद आया तो हमें जो हमारी इंडियन सभ्यता, जो हमारे देश में चल रहा ना, वो चीजें मैं भूल नहीं सकता। और खास करके ऐसी बातें ऐसे जिसके बारे में शायद मुझे यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनसे पूरी सोसाइटी हिल जाती है, जिससे मैं भी कहीं ना कहीं हिला। लेकिन दोस्तों इसीलिए वो मुझे नाम से नफरत हुई, या फिर यूं कहें कि मेकर्स को क्या यही नाम दिखाना था। चलो इन्होंने दिखा दिया कहीं ना कहीं, लेकिन इस हॉस्पिटल को दिखाने के बाद अब अनिरुद्ध पहुंचा है जनक के पास। जनक के पास पहुंचने के बाद जनक से पहले उसे टकराना होगा आदित्य कपूर से। अब लाजमी सी बात है भाई कि यहाँ पे जनक के साथ कोई है क्या? उसका कोई नहीं है। और जनक के बारे में कोई बताने वाला है अनिरुद्ध को तो वो कौन है? वो भी आदित्य कपूर है। यदि आदित्य कपूर और जनक के बीच में कुछ चल रहा होता, सोचने वाली बात है अनिरुद्ध के दिलो दिमाग से, अनिरुद्ध के एंगल से। जैसा कि अनिरुद्ध ने पहले जब जनक प्रेगनेंसी की बात बताने आई थी तो उसने आरोप लगाया था कि ये मेरा नहीं बल्कि आदित्य का बच्चा है। चलो उस हिसाब से, तुम्हारे उस टाइम के एंगल के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से सोचा जाए तो जनक के बारे में आदित्य कपूर तुम्हें क्यों बताता? अनिरुद्ध सोचो, तुम्हें क्यों बताता? तुम्हें किस लिए बताता? कि तुम आकर यहां पर पैसे बांधोगे, ऑपरेशन के पैसे दोगे, 1-2 रात रुकोगे, जाके आदित्य घर में सोएगा वगैरह, इसलिए ऐसा? ना 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 भाई, आदित्य कपूर के पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो भी अभी इंडस्ट्री में, शो में एक हीरो है, तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसों की कमी नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में जनक का इलाज करवा सकता है, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को अपॉइंट करवा सकता है, यहाँ पे उन्हें रेफरेंस दे सकता है। लेकिन उसने तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि वो तुम्हारे और जनक के प्यार को कद्र करता है। वो समझता है प्यार की असली कीमत को, क्योंकि वो एक तरफा प्यार कर रहा है जनक से। और ये बात शायद अनिरुद्ध तुम अब नहीं समझ रहे हो। बेशक कि तुम समझते होगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में समझने की ये जो ताकत है ना, कहीं खो चुकी है, या फिर मुझे लगता है कि तुम अपने सेंसेस को खो चुके हो। और लेकिन अब अनिरुद्ध के धीरे धीरे सारे सेंसेस लौट रहे भाई। खुशी की बात यह है कि अनिरुद्ध के वापस सारे दिमागों के नस काम कर रहे हैं, और इसलिए शायद ना कुछ अनिरुद्ध ने कुछ नई दवाई वगैरह खाई होगी कि चलो भाई मेरा दिमाग ठीक किया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है
अनिरुद्ध के अंदर अचानक से इतना रियलाइजेशन कैसे आया? तो क्या इसकी यही वजह है कि भाई जनक की हालत खराब है? क्या ऐसा कुछ हुआ होगा कि जनक ने अनिरुद्ध को बताया होगा कि अपना दर्द, कि उसने आपके लिए मतलब अनिरुद्ध तुम्हारे लिए वो कितना तड़पी है, तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी का क्या हाल है? अरे वो आदित्य किसी कितने लोगों से उसके सपोर्ट है, कोई भी पसंद करता है, लेकिन उसने कभी भी किसी को हाँ नहीं बोला। लेकिन आप सर कैसे अर्शी के साथ आगे बढ़ गए? जब अनिरुद्ध बताएगा कि अर्शी के साथ कोई शादी नहीं हुई है, सब फालतू का है, हमारे शो के प्रोड्यूसर में कैसे ना उन्होंने 90% शादी कराई है, 10% छोड़ दिया, यानी मैं अभी पूरी तरीके से पास नहीं हूं, मैं अभी फेल्ड स्टूडेंट हूं, मैं तुम्हारे पास आके अपनी नई डिग्री बना के पास होऊंगा। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध जो बात बताने वाला है, उससे जनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में थोड़ी बहुत गहराई आएगी। गहराई है भाई, बहुत गहराई है, लेकिन ये जो नई गहराई है ना, वो पुरानी गहराई के ऊपर डबल गहराई बनेगी। अब ऐसे में अनिरुद्ध और जनक के बीच में आदित्य कपूर कौन सा एंगल फिट करता है? क्योंकि आदित्य अब नहीं चाहता कि जनक के साथ कोई सा भी हादसा हो। आदित्य अब नहीं चाहता कि जनक को फिर से ठेस पहुंचे। जनक एक बार अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन होने के बाद उसे नई जिंदगी मिल रही है। डांस रियलिटी शो को हार गई थी, उसने अपने करियर पे दांव लगाया, लेकिन उसके बाद भी उसे मूवी मिल रही है। तो फिर से अनिरुद्ध के आने के बाद कहीं जनक का सपना चकनाचूर ना हो जाए, फिर अनिरुद्ध के लौट के आने के बाद जनक अपनी जिंदगी को ना भूल जाए। यानी कुल मिलाकर ऐसा कुछ ना हो जाए कि जनक को फिर से 2 कदम पीछे जाना पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से। और यही वो डर सता रहा है हमारे आदित्य कपूर साहब को, और इसीलिए आदित्य कपूर साहब नहीं चाहते हैं कि जनक के साथ फिर से ऐसा कुछ हो। इसीलिए वो अनिरुद्ध को वार्न कर रहा है कि भाई देखो, संभल के रहना, इस बार जनक ने तुम पे भरोसा किया है तो फिर से उसका भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि बार बार जनक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगी, और जनक के साथ तुम ऐसा करोगे तो इस बार जनक छोड़े ना छोड़े, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात की पूरी गारंटी लो। ऐसा कह के ना आदित्य कपूर भाई अनिरुद्ध का हाथ भी पकड़ता है और उससे उंगली उठाकर वार्न करता है। यानी आदित्य जनक के साथ अपने दोस्ती के रिलेशन में कितना सीरियस है, ये बयां कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, सीधी और साफ बात है कि जनक के साथ जो भी दोस्ती हो, कोई भी प्यार का रिश्ता नहीं हुआ, वो बखूबी निभाएगा, क्योंकि जनक भी उनसे वैसा ही रिश्ता निभाती है। लेकिन अब अनिरुद्ध जब वापस जनक के पास लौट कर आया, उसे प्रपोज कर रहा, अर्शी से लड़ गया, तो क्या अब अनिरुद्ध वाकई सबके खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या वो जनक को लेकर डंके की चोट पर अपने घर में उसे बहू का औहदा दिला पाएगा? क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा अनिरुद्ध के अंदर, चलो हिम्मत आ गई, लेकिन क्या इतनी हिम्मत आ गई है कि वो वापस जनक को अपने कोलकाता, अपने शहर लेकर जाएगा अपने घर? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ये थी आपके अपने पसंदीदा शो झनक जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। देखो हमें पसीना आ रहा है, वीडियो अच्छी लगनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत। यदि आप जनक के फैन है, जनक को भाई चाहते हैं कि भाई गुड लक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी बहाने से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार जल्दी आप सभी के सामने आपके अपने पसंदीदा शो ला 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 झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय। देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, पाते रहे इसके सर्विस को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।